हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर हम किस तरीके से 3+2 यानी पोजिशनल मशीनिंग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अभी तक हमने जो वीडियोस के अंदर कवर अप किए हैं मिलिंग के अंदर मिल 2D और 3D टूल पाथ्स, सेम टूल पाथ को हम यूज़ करेंगे एज अ 3+2 मेथड के अंदर, जो कि हम 5th एक्सिस में या 4 एक्सिस के अंदर हम उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक पार्ट है जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लूँगा। जो पार्ट है हमारा, ये इसमें स्टॉक है और साथ में हमारा फर्स्ट लेयर में आप देखेंगे लेवल्स जो हमारा है उसमें फर्स्ट लेवल्स में हमारा पार्ट है जिसको हम मशीनिंग करने वाले हैं। ये एक मेडिकल के रिलेटेड में कंपोनेंट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कौन सा किस टाइप का कंपोनेंट है, बट हम इस पर्टिकुलर पार्ट को किस तरीके से 3+2 मेथड यूज करके 5th एक्सिस के ऊपर पूरा बना सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। मे बी हमारा ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, बट हम पूरे चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे किस तरीके से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सेकेंड लेवल में हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है हमारा स्टॉक। हम यहाँ पे दोनों कंपोनेंट को अपने ऑरिजिन पे सेट कर देते हैं। जैसा कि अभी ऑरिजिन पे सेट नहीं है तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे एंड जैसा हमें पता है हमारा टॉप प्लेन ये है, हमें राइट प्लेन जो है वो टॉप पे चाहिए, तो हम सेम ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट टू प्लेन यूज़ करेंगे। एंड जो प्लेन मुझे रिप्लेस करना है वो मेरा सोर्स प्लेन रहेगा, तो मैं यहाँ पे सोर्स प्लेन में अपना राइट प्लेन सेलेक्टेड करूँगा एंड ओके करने पे यहाँ पे मूव कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा जो पार्ट है वो टॉप के अंदर आ जाएगा, यानी Z हमारा जो है वो वर्टिकली सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हम इसके अपने सेंटर में सेट करेंगे। सेंटर में सेट करने के लिए हम चाहे तो बाउंडिंग बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी यहाँ पे एक फ्लैट फेस अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म में जाके मूव टू ऑरिजिन ले लेंगे। अब मूव टू ऑरिजिन जैसे मुझे पता है मेरे पास सेंटर का पॉइंट नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑटो कर्सर का ऑप्शन है जिसके अंदर आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल जाएगा फेस सेंटर। आप फेस सेंटर क्लिक करेंगे और उस फेस को पिकअप करेंगे तो डायरेक्टली उसके सेंटर ही वो पिकअप कर लेगा। हमारा जो पार्ट है वो और हमारा साथ में स्टॉक दोनों ही हमारे पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सेकेंडरी चीज हम एक और करेंगे, हम यहाँ पे अपना पिक्चर माउंटिंग जो रहेगा वो भी यहाँ पे इम्पोर्ट करने वाले हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे 3rd लेवल ले लूंगा एंड 3rd लेवल को मैं नेम भी दे दूंगा पिक्चर। एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे फाइल में एंड यहाँ से हमारे पास मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमको एक मॉडल के अंदर दूसरा मॉडल इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें मास्टर कैम में मर्ज ऑप्शन को यूज करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे 5th एक्सिस का पिक्चर है जो कि हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। बेसिकली इसका भी ऑरिजिन और माउंटिंग वगैरह रॉन्ग है, हम वो ठीक करेंगे। एंड यहाँ पे हम कर देंगे मेन चीज जो है एक्टिव लेवल, यानी कि जो हमारा अभी एक्टिव लेवल है 3rd नंबर, उसके अंदर हमारा पिक्चर का पूरा डिटेल जो है वो जाके सेट हो जाएगा। सेम थिंग पिक्चर के अंदर भी है, पिक्चर का हमारा बैक प्लेन जो है वो हमारा टॉप पे होना चाहिए, तो हम सेम चीज यहाँ पे ट्रांसलेट टू प्लेन एंड सोर्स ऑपरेशन में जाके अपना हम बैक प्लेन जो है एज अ टॉप करेंगे, बैक को टॉप कर देंगे हम। एंड देन अभी हमारा पिक्चर जो है वो डायरेक्टली हमारा फेस पे ही है, हमें कितना mm नीचे लेके जाना है वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, और वो भी हम डिसाइड करेंगे अपने पर्टिकुलर इस मॉडल से। जैसा देखेंगे हमारा ये फेस और ये फेस दोनों सेम है, हमें कितना नीचे लेके जाके उसको ग्रिप करना है वो हम यहाँ से सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे एनालाइज डिस्टेंस का यूज़ करेंगे और इस पूरे पार्ट का टोटल लेंथ मेजर करेंगे जो कि है 150 mm। तो यहाँ पे हम 25 या 30 mm समथिंग ग्रिप करेंगे, तो हम अपने पिक्चर को जो है वो 120 mm के समथिंग में डाउन में लेके जाएंगे Z में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड जाएंगे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसलेट में एंड Z में माइनस में 130 हम इसको डाउन करेंगे, मूव एंड ओके। एंड देन हम चेक करेंगे हमारे पार्ट का क्लैंपिंग। इस तरीके से हम अपने पिक्चर को सेट करेंगे। हालांकि अभी हमारा पिक्चर का जॉज वगैरह जो है उनको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारा जो पार्ट है अंदर वो किस तरीके से रखा है जिससे हमारा पार्ट परफेक्ट मशीन हो जाएगा। राइट, हमारा परफेक्ट पार्ट इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल और क्लैंपिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने जॉ को भी थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमको
यहाँ पे इस जॉ को मैं थोड़ा सा मूवमेंट कर देता हूँ, समथिंग जितना भी हमको लगता है यहाँ पे, ऐसे हम जितना मूवमेंट कर सकते हैं उतना हम यहाँ पे रख देंगे। कुछ इतना % यहाँ पे हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं अभी के लिए। एंड सेम थिंग इसके लिए भी हमारे पास है, यहाँ पे भी हम इसको सेम लेके जाएंगे एंड जितना मुझे क्लैंपिंग पे रखना है उतना हम यहाँ पे क्लैंपिंग में रख सकते हैं। सो ये हमारा एक पिक्चर हो गया एंड साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो पार्ट है उसके ऑरिजिन्स वगैरह सभी यहाँ पे सेट हो गए हैं। अभी हम फर्स्ट थिंग यहाँ पे करेंगे, अपना स्टॉक डिफाइन करेंगे और पिक्चर डिफाइन करेंगे अपने मशीन के अंदर। तो यहाँ पे मशीन पे जाएंगे, मिल मशीन सेलेक्टेड करेंगे, जो भी, क्योंकि हम पूरा प्रोग्रामिंग मिलिंग के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मिलिंग मशीन में सेलेक्ट करूंगा एज अ डिफॉल्ट, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे लर्निंग वर्जन यूज कर रहा हूँ तो कोई भी पोस्ट प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास कोई पोस्ट है जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो उसका डेडिकेटेड आपके पास 5th एक्सेस के लिए पोस्ट होना जरूरी है, उसके बिना आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपके आउटपुट करेक्ट नहीं चलेंगे। तो पोस्ट आप मास्टर केम की टीम से ले सकते हैं, उनसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट मशीन सेलेक्ट किया है। फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे स्टॉक सेटअप करेंगे, यहाँ पे स्टॉक सेटअप में जाएंगे एंड इस बार हम कोई भी बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली रॉ मटेरियल बना हुआ है जिसको हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा स्टॉक रहने वाला है एंड इस पॉइंट पे हम जाके अपनी फिक्चर वर्क होल्डिंग डिवाइस को भी सेट करेंगे कि हमारा फिक्चर जो रहेगा वो लेवल में रखा हुआ है, जो कि 3rd नंबर में है, जिसको हम यहाँ पे पिकअप कर लेंगे एज अ फिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो फिक्चर हमारा जो है वो सिलेक्टेड हो गया है। आप इसको कलर वगैरह भी ऐसा दे सकते हैं। ओके करेंगे। तो अभी हम इन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली पार्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे उनको हाइड कर सकते हैं। अभी फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे लिए फर्स्ट हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से 90 डिग्री टिल्ट करेंगे एंड फर्स्ट सेटअप इस साइड में कंप्लीट करेंगे। देन हम यहाँ पे इस साइड को कंप्लीट करेंगे, देन हम इस साइड को कंप्लीट करके ऐसे ही 90 डिग्री वर्क प्लेन पे हम अपने काम को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो कैसे करेंगे वो सारे काम, हम जाते हैं फर्स्ट यहाँ पे हमारा स्टॉक सेट मॉडल जो है वो बना लेंगे, क्योंकि जैसा हमको पता है हमारा जो 3D प्रोग्रामिंग है वो स्टॉक सेटअप को काउंट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लेंगे स्टॉक सेटअप, जिससे कि वहां से ही वैल्यू वो मॉडल को पिकअप कर लेगा एंड इसको एक नाम दे देंगे हम स्टॉक। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा स्टॉक वो जनरेट कर देगा। एंड फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे प्लेन लेंगे जो कि हमारा रहेगा राइट प्लेन, जो कि हम फर्स्ट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके प्लेन मैनेजर में ऑलरेडी डिफॉल्ट प्लेन्स बने होते हैं। हम डिफॉल्ट प्लेन के अलावा और कैसे प्लेन बना सकते हैं हम उसके ऊपर भी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम डिफॉल्ट प्लेन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमको पता है राइट प्लेन हमारा जो है उस पर हम काम करने वाले हैं फर्स्टली, एंड देन हम फिर बाकियों पे काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसका फर्स्ट आउटर कट करने वाले हैं। तो आउटर कट करने के लिए यानी कि ये सर्कल छोड़ के बाकी एरिया को हम कंप्लीट क्लीन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे डायरेक्टली टूलपाथ के अंदर, या फिर हम फर्स्ट लेवल ले लेते हैं एंड एक लेयर बनाएंगे हम नेक्स्ट, जो कि रहेगा 4th नंबर, और इसके अंदर हम इसके आउटर प्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे हम वायर फ्रेम कर्व ऑन एज एंड इसके थ्रू हम यहाँ पे कर्व को जनरेट करेंगे। किस तरीके से, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिलेक्ट करते हुए जाएंगे कि हमारा ये पोर्शन है जो कि हमको मशीनिंग करना है, इनके कर्व को हम यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे सर्कल पे हम पिकअप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक राउंड पे है, बट फिर भी हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक पोर्शन हो गया जिसके अंदर हम मशीनिंग करने वाले हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम पर्टिकुलर पोर्शन पे मशीनिंग कंप्लीट करेंगे। बट ये कर्व अगर हम नहीं भी लेते हैं तब भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इनके स्केचेस को जनरेट करके रखा है हमने, बट अगर हम नहीं लेते हैं तो हम फिर भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि इस पोर्शन को अवॉइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कर्व जनरेट कर सकते हैं और उसको एज अ सिलेक्शन में दे सकते हैं। सेकेंडरी हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसका भी स्केच होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम आउटर अपना सिलेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके सेलेक्ट आउटर प्रोफाइल को जनरेट कर लेंगे। जैसा हमें पता है हमारा यहाँ पे पिक्चर माउंटिंग भी अवेलेबल है, तो हमें पिक्चर को जो है वो अवॉइड करके चलना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एंड समथिंग हम यहाँ पे
लाइन पैरेलल लेके इसको एक पोजीशन पे लॉक कर देते हैं। एंड हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा कि हम इस पूरे पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंट्री और एग्जिट इतना ही यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हम इस पोर्शन को कट नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा माउंटिंग जो रहेगा वो हट जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, डिवाइड से हम ट्रिम भी कर सकते हैं और इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लिया है। बट हमारे पास ये लाइन जो है वो डाउन में चली गई है, तो हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। अगेन हम जाके वायर फ्रेम में लाइन पैरेलल का ऑप्शन ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा डायरेक्टली डाउन में जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो हम ऑफसेट भी ले सकते हैं, यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी है, तो ऑफसेट एंटिटी हमारा ये वर्क कंप्लीट कर देगा, जो कि 35 mm हम यहाँ पे इसको ऑफसेट कर देते हैं लाइन को। एंड देन यहाँ पे हम इसके ब्रेक पॉइंट्स को डिफाइन कर देंगे। सो हम इसके अंदर काम करने वाले हैं एंड उसके साथ साथ हमारा आउटर जो है वो ये मेंटेन करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये स्केच जनरेट हुआ है, वैसे ही हम सेम इसका भी स्केच अगर जनरेट कर लें तो हमारे लिए बेटर रहेगा, बट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। तो हम वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे टूल पाथ के अंदर और हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी हम जो मटेरियल अभी यूज कर रहे हैं ये बेसिकली एल्युमिनियम है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डायनेमिक मिलिंग के टूल पाथ को, जिसके अंदर हम सिंपल एक मशीनिंग ज्योमेट्री दे देंगे कि हमारा इसके अंदर वर्क करना है मुझे। एंड जैसा मैंने बताया हम पूरा दे सकते हैं अभी के लिए, बट हम उसके बाद उसके एरिया को डिफाइन करेंगे कि किस एरिया के अंदर काम होगा, किधर से एंट्री होगी। अवॉइडेंस हमारा ये रहेगा। सो हमारा ये पोर्शन हमको शो कर देगा कि कुछ इस तरीके से हमारा ये पोर्शन रहेगा कटिंग के लिए। एंड देन हम यहाँ पे देंगे एयर रीजन। एयर रीजन क्या रहेगा कि हमारा किस साइड से हमारा टूल आ सकता है और किस साइड से एंटर कर सकता है। तो हमने ये दे दिया, तो हमारे पास ये पोर्शन हो गया जिधर से हमारा टूल एंटर कर सकता है और कटिंग कर सकता है। ओके करेंगे, यहाँ पे टूल ले लेंगे हम। ये सेम टूल पास हमने कर इनके पैरामीटर्स में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके अंदर, नहीं तो हमारा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। इन पैरामीटर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है अपने मिल 2D टूल पाथ्स के अंदर। तो मिल 2D पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर आपको डायनेमिक मिलिंग का टूल पाथ मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वॉच आउट कर सकते हो और इनके पैरामीटर्स को डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी मैं जाता हूँ क्रिएट टूल ले लेता हूँ। फ्लैट एंड मिल ले लेंगे हम यहाँ पे एक 16 mm का। एंड देन उसके पैरामीटर्स वगैरह हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि टूल नंबर, फीड रेट वगैरह क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। फिनिश करेंगे एंड जैसा मैंने बताया आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप फीड स्पीड कैलकुलेटर का यूज करके एल्युमिनियम 2024 के अकॉर्डिंग फीड रेट आरपीएम भी यहाँ पे इसे सजेस्ट कर सकते हैं। होल्डर, आपको जो भी होल्डर यहाँ पे यूज करना है, जो भी शेप होल्डर का आपको लेना है आप ले सकते हैं। उसका होल्डर के बाहर कितना माउंटिंग रहेगा वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। तो हमारा टूल कितना बाहर से आएगा, तो 16 mm का टूल है तो मैं इसको 10 mm एटलीस्ट बाहर से लेके आना चाहता हूँ। इसके बाद स्टॉक कितना बचेगा, तो मैंने बोला यहाँ पे 0 एंड हमारा कटिंग करते समय जो एयर मोमेंट रहेगा वो 0.5 mm बैक में उठ के आएगा और 5000 फीट रेट के साथ आएगा, क्योंकि वो कटिंग मोशन कटिंग में नहीं रहेगा, एयर मोशन रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हम स्टेप और दे देंगे 10% ऑफ द टूल डायमीटर। डेप्थ ऑफ कट हम यहाँ पे कोई नहीं दे रहे, क्योंकि हम एक वन शॉट में उसको क्लीन करेंगे। लिंकिंग पैरामीटर, तो हम यहाँ पे क्लियरेंस दे देंगे 50 और 70 mm। याद रहे जब भी आप 3+2 मेथड यूज कर रहे हैं ऑलवेज गो फॉर द इंक्रीमेंटल मोड, क्योंकि आपका ऑरिजिन जो है वो अभी यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप 50 mm देंगे तो आई थिंक हो सकता है ये आपका 50 mm से कम रहे, तो वो वहाँ पे कॉलिजन होने के चांसेस हो सकते हैं लिंकिंग में। तो ऑलवेज जब भी आप 3+2 मेथड या फिर 5th एक्सेस की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमेशा इंक्रीमेंटल मेथड को ही यूज कीजिए, बाकी कोई मेथड को यूज मत कीजिए। सो इंक्रीमेंटल और इंक्रीमेंटल हम सारे यहाँ पे वैल्यूज को इंक्रीमेंटल ही रख देंगे। सो यहाँ पे कोई भी टॉप ऑफ द स्टॉक या फिर डेप्थ देने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा टोटल डेप्थ है वो हमारा यहाँ पे काउंटिंग में आएगा, बट हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट पॉइंट और इसको बोलेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन तक हम यहाँ पे कट करने वाले हैं अपने टूल पाथ के अंदर। एंट्री मोशन, तो कोई भी इनसाइड एंट्री नहीं है। अगर इनसाइड एंट्री है तो हम इसको डिफाइन करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मेन चीज है 3+2 मेथड के अंदर ये ध्यान देना, अभी जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो है वो राइट प्लेन सिलेक्टेड में किया हुआ था, इसलिए उसने राइट प्लेन पिकअप कर लिया है। बट
अगर आपने राइट प्लेन पिकअप नहीं करके रखा है और टूल पाथ बनाने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्लेन को कॉल करना पड़ेगा, टूल प्लेन और कंस्ट्रक्शन प्लेन को। WCS ऑलवेज विल बी टॉप, क्योंकि आप और जब ऑफसेट लेंगे मशीन में तो ऐसे ही लेंगे, बट उसके बाद सारी कैलकुलेशन टेक केयर करेगा मास्टर कैम एंगल्स की। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टूल प्लेन और जो हमारा कंस्ट्रक्शन प्लेन है दोनों ही आपको वो प्लेन रखने पड़ेंगे जिसपे आप वर्क करना चाहते हो। तो ये सिंपल मेथड है जिससे आप 3+2 की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं विद मास्टर कैम 2D और 3D मिल के साथ में। आपको कोई भी यहाँ पे मल्टी एक्सिस टूल पाथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इंडेक्सेबल प्रोग्राम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। कूलेंट हम यहाँ पे ऑन कर देंगे एंड देन हम यहाँ पे ओके करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे एक टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा। अभी हमारे पास एक और भी टास्क है कि हमारा यहाँ पे पोर्शन इस जगह पे कंप्लीट हुआ है, हम इसको सिमुलेट करके देखना चाहते हैं। तो सिलेक्ट ऑल एंड वेरीफाई। तो किस तरीके से कटिंग करेगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा आपका जो पिक्चर आपने डिफाइन किया हुआ है उसके माउंटिंग के साथ शो करेगा। एंड यहाँ पे मैं एक्सेस को बंद कर देता हूँ एंड देन प्ले करते हैं हम, तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे कटिंग होगा। काफ़ी इजी एंड सिंपल यहाँ पे हमारा टाइम रहने वाला है इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक डायनेमिक मिलिंग का टूल पाथ बना दिया है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे कंप्लीट हमारा क्लीन कर देगा। इसके साथ साथ हम ये सभी फेसेस पे सेम रन करने वाले हैं, सेम बनाने वाले हैं, बट हमें सभी की पोजीशंस को बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्कआउट नहीं हो पाएंगे। सो हमारा फर्स्ट इधर हमने बना लिया, सेकंड हम इसके बैक साइड में बनाएंगे यानी कि लेफ्ट प्लेन में बनाएंगे। सो कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे। सो राइट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी आफ्टर एंड एरो को नीचे लेंगे हम। सो यहाँ पे ज्योमेट्री में बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है हमारे लिए, सिर्फ हम एक चीज़ यहाँ पे चेंज करेंगे, वो है हमारा अवॉइडेंस, जो कि हमारा रहेगा अवॉइडेंस अभी ये पर्टिकुलर पोर्शन, क्योंकि ये एक एंगल पे है तो इसको हम अलग से मशीनिंग करेंगे इसके पर्टिकुलर हिसाब से एंगल रख के, एंड किस तरीके से इसको मशीनिंग कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ज्योमेट्री में प्रीव्यू चेंज करेंगे तो हमको ये शो करेगा जैसा मैंने दिखाया। ओके करेंगे। अभी हमको यहाँ पे करना क्या है, पैरामीटर में जाके डायरेक्टली अपने प्लेन को कॉल करना है, जो कि हमारा अभी प्लेन रहेगा लेफ्ट प्लेन। तो यहाँ पे लेफ्ट प्लेन को हम कॉल करेंगे C और T के अंदर, एंड उसके साथ यहाँ पे हम जाके अपने डेप्थ को सेट करेंगे कि हमारा डेप्थ अभी रहेगा ये पोर्शन, एंड ओके करेंगे। हमारे पास इस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी टूल पाथ बनके रेडी हो जाएगा विद नो टाइम। सबसे इजी मेथड है ये टूल पाथ बनाने के लिए। जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया और अपने प्लेन को कॉल किया एंड हमारा टूल पाथ बनके रेडी हो गया है। अभी हमारे पास राइट प्लेन और लेफ्ट प्लेन का बन गया है। अभी हम बैक प्लेन और फ्रंट प्लेन का प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, फोर्थ से डायरेक्टली फिफ्थ लेवल नया क्रिएट करेंगे, फोर्थ को हाइड कर देंगे एंड मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन को सिलेक्शन में दूंगा। सो फ्रंट प्लेन को हम यहाँ पे सिलेक्शन में देंगे। सो फर्स्ट थिंग लेवल एंड सेकेंड लेवल को ऑन करेंगे और जैसा हमने उसके अंदर किया था सेम यहाँ पे हम इसके कर्व को जनरेट कर लेंगे एंड देन फिर उसको हम हाइड कर देंगे। सो अभी यहाँ पे हमारे पास हम डायरेक्टली पूरा क्लीन कर सकते हैं यहाँ तक, बट फिर भी हम यहाँ पे लीव करेंगे क्योंकि हमारा माउंटिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो 35 mm सेम रखेंगे हम एंड डिवाइड करके हम इसको ब्रेक कर लेंगे कि हमारा पोर्शन जो है वो ब्रेक हो जाए। एंड देन हम सेम टूल पाथ को राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करने के लिए जाएंगे, या फिर आप राइट क्लिक करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप, कॉपी आफ्टर। इसे प्लस पॉइंट्स ये होंगे कि हमारे सारे चीज़ें डिफाइन रहेंगी। अभी जैसे मुझे वापस से यहाँ पे मशीन ज्योमेट्री, अवॉइडेंस रीजन और एयर रीजन डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ये जो हमारे चेन सिलेक्शन थे वो डिफरेंट प्लेन पे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और हम इसको बोलेंगे कि हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा रहेगा मशीनिंग रीजन पूरा ही, एंड देन अवॉइडेंस रीजन रहेगा हमारा ये पर्टिकुलर पोर्शन जो कि हमारा अवॉइडेंस रहेगा, एंड साथ में एयर रीजन भी हम उसको बताएंगे। एयर रीजन के लिए हम यहाँ पे जाएंगे चैन, पार्शियल प्लस वेट,
यहाँ से लेके यहाँ तक उसको हम ये रीजन बताएंगे। सो ये हमारे पास कुछ हो जाएगा। ओके, आई थिंक कोई चैन हमारे पास यहाँ पे ओवरलैप करके शो कर रहा है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं, राइट है। ओके, आई थिंक प्लेन करेक्ट नहीं होगा जिस वजह से वो ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे प्लेन को, जो कि रहेगा हमारा फ्रंट प्लेन, एंड देन हम जाके टूल पाथ के अंदर हम वापस से प्रीव्यू चेंज करेंगे, बट ये सेम थिंग हमको यहाँ पे शो कर रहा है। लेट्स चेक, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर में अपना डेप्थ जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्शन में दे देते हैं कि हमारा ये डेप्थ रहेगा, एंड देन हम टूल पाथ को क्रिएट करते हैं। सो टूल पाथ हमारा बनके क्रिएट हो गया है, बट यहाँ पे हमारा जो डेप्थ है वो परफेक्ट सेट नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम वापस से पैरामीटर में जाते हैं, एंड यहाँ पे हमने प्लेन सेलेक्ट किया हुआ है, करेक्ट ही है। रिट्रैक्ट हम अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं, जो कि रहेगा 15 mm समथिंग एंड 3 mm। टॉप ऑफ द स्टॉक विल बी 0 एंड डेप्थ विल बी 0, बट हम यहाँ पे अब डिफाइन करेंगे टॉप ऑफ द स्टॉक। तो टॉप ऑफ द स्टॉक हमारा रहेगा ये, एंड डेप्थ हमारा रहेगा कुछ ये पोर्शन। सो ये हमारा हो गया, यहाँ पे टूल पाथ बनकर रेडी हो गया है। हाँ, ये हमारा पोर्शन अभी नहीं हुआ है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे। अभी फिर हमारा ये पोर्शन बचा हुआ है जो कि उसी के बैक साइड रहेगा। तो राइट क्लिक करेंगे, कॉपी आफ्टर करेंगे, सेम थिंग रिपीट करेंगे यहाँ पे हम ज्योमेट्री के अंदर। सो बाकी चीजें सिलेक्शन में ऑलरेडी हैं, जस्ट मैं अवॉइडेंस यहाँ पे चेंज करूंगा। अभी हमारा अवॉइडेंस जो रहेगा वो कुछ ये चेंज हो जाएगा, एंड ओके करेंगे, देन जाएंगे पैरामीटर में एंड प्लेन चेंज करेंगे, वो हमारा रहेगा प्लेन बैक। सो यहाँ पे बैक प्लेन सिलेक्टेड करेंगे, एंड देन उसके साथ साथ हम यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टॉक एंड साथ में डेप्थ हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, एंड हमारे लिए इस साइड का भी जो टूल पाथ है वो बनके रेडी हो जाएगा। सो हमारे ये 4 सेटअप्स के प्रोग्राम, यानी कि 4 90 डिग्रीज के प्रोग्राम बनके रेडी हो गए हैं। अभी मुझे इसको सिमुलेट करके देखना है हमारे पर्टिकुलर मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम जाएंगे, मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे फाइल में, और मैं जो ये प्रोग्रामिंग अभी कर रहा हूँ ये है हमारा, यहाँ से हम एक मशीन सिमुलेशन पिकअप कर लेंगे जो कि जेनरिक मशीन सिमुलेशन है। तो हमारे पास यहाँ पे एक अवेलेबल है 5 एक्सेस का, जो कि निकॉन की जो टेबल है उसके साथ में अवेलेबल है मशीन सिमुलेशन, जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सिमुलेशन देखने के लिए। वेरीफाई करेंगे, एंड देन यहाँ से हम डायरेक्टली इसको दे सकते हैं सिमुलेशन के अंदर। जैसे आप सिमुलेशन के अंदर देंगे, राइट क्लिक टॉप, एंड उसके साथ यहाँ पे आपका 90 डिग्री जैसे टिल्ट हो गया है फर्स्ट सेटअप में। तो किस किस तरीके से आपका मशीन पे परफॉर्म होगा, पूरा चीजें आपको यहाँ पे वो शो करता रहेगा। सो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे 3+2 मेथड्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, काफी इजी और सिंपल वे में, ना ही कोई ज्यादा डिफिकल्टीज और ना ही कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपको 3+2 के प्रोग्राम बनाने के लिए, चाहे वो 4th एक्सेस मशीन हो या फिर आपका 5th एक्सेस मशीन हो। तो यहाँ पे कुछ हमारे 90 डिग्री इस तरीके से ये रोटेट होते जाएंगे। सिमुलेशन को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, नहीं तो वो टाइम लेगा सिमुलेशन में, तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा। सो सेम यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको कंप्लीट होते हुए देख सकते हैं। सो हमारे चारों पोर्शन जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। अब बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम मशीनिंग करेंगे यहाँ पे। सो राइट क्लिक टॉप व्यू करेंगे, एंड इसके बाद हम स्टॉक को अपडेट करेंगे। इन सभी ऑपरेशन होने के बाद स्टॉक मॉडल एंड फर्स्ट स्टॉक हमारा बनेगा। सो इससे पहले हमने एक स्टॉक मॉडल बनाया था, वो हम कॉल करेंगे स्टॉक, जिसको हमने नेम दिया था, और ये चारों ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए थे वो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे उसका स्टॉक जनरेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे फ्लोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ थिंग बची हुई है उसको हमको मशीनिंग अभी करना है। तो लेवल में जाएंगे, 5th नंबर लेवल को हम हाइड कर देंगे क्योंकि हमारा उसका वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो ये हमारे पास हो गया 3+2 के कुछ डायनेमिक मिलिंग के टूल पाथ के अंदर। अभी देन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो पोर्शन है होल, उसको मशीनिंग करने के लिए।
तो इस होल के लिए मैं एक प्रोग्राम के लिए आपका एक नया प्लेन बनाऊंगा, क्योंकि हमारा जैसे हमको दिख रहा है ये कुछ टिल्टिंग में है, कुछ समहाउ कुछ इसकी टिल्टिंग है जिसके अंदर ये बना हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे या फिर काउंटिंग में लेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे प्लेन बनाने के लिए। सबसे पहले हम प्लेन मैनेजर के अंदर जाके प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जिसमें आता है फ्रॉम ज्योमेट्री, जिसमें आप कोई भी एक ज्योमेट्री यानी कि लाइन या फिर सर्कल या फिर एजेस उनके अकॉर्डिंग आप अपने प्लेन को रेडी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस पर्पज के लिए कि अगर आपके पास कोई स्केच है और स्केच के अकॉर्डिंग आप प्लेन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फ्रॉम ज्योमेट्री फंक्शन यूज होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, एक कर्व यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बनाना है प्लेन तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड सेकेंड लाइन ये काउंट करने के लिए मांग रहा है जो कि मैंने जनरेट नहीं किया है, तो हम ये भी जनरेट कर लेते हैं। सपोज मैंने इसको भी जनरेट कर लिया है एंड प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम ज्योमेट्री क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन वो बना देगा डायरेक्टली। तो जो स्केच के अकॉर्डिंग प्लेन बनाना है वो फ्रॉम ज्योमेट्री है। सॉलिड फेस, आप जैसे फेस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली वो एक नया प्लेन आपके लिए बना देगा। आप इससे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कि एक्स वाई आपका किधर रहेगा, जेड का डायरेक्शन किधर रहेगा, या आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी यहाँ पे जी व्यू है। जी व्यू का मतलब होता है ग्राफिकल व्यूज, यानी कि आप पार्ट को जैसा रखोगे यहाँ पे, अगर मैं ऐसे पार्ट को रखूंगा तो हमारा ऐसा ही एक नया प्लेन वर्क प्लेन वो बना देगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ प्लस पे और सॉलिड फेस पे, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे बनाना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ एंड इसको हम प्लेन दे देंगे टिल्टेड होल। एंड देन जब भी हम जैसे अभी यहाँ पे हम ओके करेंगे तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर पोर्शन पे प्लेन बनेगा। बट ऑलवेज जब भी आप 3+2 के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, हमेशा जो प्लेन बनाने के बाद उसको आप यहाँ पे 0 पे जाने दीजिए, जिससे कि जो भी उसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो इसी के थ्रू निकलेंगे। तो हमारे लिए कैलकुलेशन और हमारे एनसी समझने के लिए सबसे इजी रहेगा। तो राइट क्लिक, एडिट एंड यहाँ पे हम बात करेंगे 0 0 एंड 0, क्योंकि मुझे सिर्फ ये एंगल की रिक्वायरमेंट थी। कोऑर्डिनेट हमारे हमेशा 0 से ही आने चाहिए जहाँ पे हमने ऑफसेट लिया हुआ है। देन हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे मुझे इसका होल का प्रोग्राम बनाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे ड्रिल के अंदर, इस पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन में नहीं आ रहा है, ओके। ड्रिल एंड देन एडवांस सेटिंग के अंदर हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे बॉडीज को कुछ, बट फिर भी हमारे लिए सिलेक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे पॉइंट के ऊपर सॉलिड आर्क में। तो 8 डायमीटर का यहाँ पे टूल हमारा रहेगा, तो यहाँ पे क्रिएट टूल पे जाएंगे एंड हम यहाँ पे एक ले लेंगे। मैं यहाँ पे ड्रिल नहीं मारने वाला हूँ, मैं एंड मिल यूज करने वाला हूँ 6 mm का एंड मिल, और उसको हम मिलिंग में यहाँ पे यूज करेंगे। तो टूल पार्ट टाइप में जाके हम इसको दे देंगे हेलिक्स बोर, यानी कि हेलिकल में एंट्री करके वो मिलिंग करेगा। टूल के पैरामीटर्स वगैरह या फिर आप स्पीड कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। कटिंग मटेरियल तो यहाँ पे 0 स्टॉक बचेगा, ये हमने यहाँ पे इसको दे दिया है एंड उसके साथ स्टार्ट, एंट्री और एग्जिट हमने दे दिया है। हमारा पिच कितने का रहेगा तो हमने दे दिया 0.5 का हमारा पिच रहेगा एंड उसके साथ साथ यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर्स जो कि हमने दे दिया है यहाँ पे 50 mm का क्लियरेंस एंड 10 mm का रिट्रैक्ट, 5 mm का फीड प्लेन, और उसके साथ साथ यहाँ पे डेप्थ हम इसको डिफाइन कर देंगे कि हमारा जो डेप्थ रहेगा वो यहाँ तक जाएगा। बट उससे पहले हमें प्लेन सिलेक्शन ऑफ कोर्स जरूरी है। यहाँ पे हम जाएंगे टिल्टेड होल को सिलेक्टर में ले लेंगे अपने पास एंड लिंकिंग पैरामीटर में अभी जाके हम ये टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। हमारे पास ये ओके, ये हमारे पास स्ट्रेट में जा रहा है। लेट्स चेक कि हमारे पास ये स्ट्रेट में क्यों जा रहा है। टिल्टेड होल, ओके, प्लेन हमारा सिलेक्टेड है, करेक्ट है। टूल एक्सेस कंट्रोल विल बी 3 एक्सेस, राइट, ओके ओके, आई थिंक इट्स 3 एंड 4 एक्सेस, 5 एक्सेस यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, जिस वजह से ये हो सकता है। हम जस्ट एक बार अपने प्लेन को रिकन्फर्म कर लेते हैं कि हमारा प्लेन जो है वो जो हमने सिलेक्टेड किया है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, हमारा प्लेन जो बना था आई थिंक वो करेक्टेड नहीं है। यहाँ पे प्लेन इसके अकॉर्डिंग बन गया था। सो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेन को हम
हटा देंगे, दूसरा प्लेन लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेन हमारे लिए करेक्ट नहीं है। तो अभी इस एंगल में प्लेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल प्रिपरेशन में जाके होल एक्सेस लेके हम यहाँ पे इसका होल एक्सेस जनरेट करेंगे। समटाइम्स अलाउ स्प्लिट होल्स, ओके। यहाँ पे समटाइम्स हमारे पास अगर ये जनरेट करने में प्रॉब्लम करता है या इशू करता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे फ्रंट प्लेन या फिर हम ले लेंगे राइट प्लेन, ओके। राइट प्लेन से भी काम नहीं बनेगा, फ्रंट प्लेन ले लेंगे हम यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम एक लाइन बना देंगे इस होल से इस होल के लिए। तो यहाँ पे हम एक बार इसको जस्ट पिकअप कर लेते हैं एंड उसके साथ साथ लाइन को यहाँ पे हम लेते हैं आर्क सेंटर, एंड देन उसके बाद फिर से आर्क सेंटर ले लेते हैं हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को। तो हमारे पास ये एक लाइन यहाँ पे बन के रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड इसके ऊपर हम प्लेन बनाएंगे फ्रॉम ज्योमेट्री, एंड देन हम यहाँ पे इसके ऊपर एक सर्कल भी क्रिएट कर देते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरीके से जाएगा, एक जस्ट सिंपल सर्कल। एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक, बट ये आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे टिल्टिंग में जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे मल्टी एक्सेस के टूल पाथ हमको यूज करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। सो हम इसको अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम अभी अपने मल्टी एक्सेस के जो सेक्शन के टूल पाथ है कर्व 5 एक्सेस का, उसके थ्रू हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम जाएंगे और इस पोर्शन के लिए हम यहाँ पे, जैसा हमें टॉप प्लेन है तो यहाँ पे प्लेन ले लेते हैं हम। हमारा टॉप प्लेन वापस से हम एक्टिव पे रख देते हैं। तो हमारा ये टॉप प्लेन है, हमारा लेफ्ट प्लेन पे हम यहाँ पे इस पोर्शन को कट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जी व्यू में लेफ्ट प्लेन एंड इसके स्केच को जनरेट कर लेते हैं 6 नंबर और 7 नंबर, एंड जाते हैं कर्व ऑन एज। एंड अभी मैं यहाँ पे 2D में कर दूंगा जिससे कि मुझे सिलेक्शन के लिए काफी इजी हो जाए। तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्शन में यहाँ पे कम चला जाएगा। तो मेरे लिए सिलेक्शन के लिए काफी इजी हो जाएगा ये पर्टिकुलर पोर्शन पे। राइट क्लिक या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली क्यूब का भी यूज कर सकते हैं। सो ये रहा हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इनके जो स्केचेस हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट भी कर देंगे। बैक साइड में एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई लेंथ एंड सेम डायरेक्शन में 3 mm सफिशिएंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे 3 mm इसको एक्सटेंड कर देंगे एंड देन हम यहाँ पे टूल पाथ को क्रिएट करेंगे जो कि रहेगा हमारे लिए कंटूर। सो कंटूर पे हम जाएंगे, सिलेक्शन में देंगे कि हमारा इस पर्टिकुलर एरिया से लेके इस पर्टिकुलर एरिया तक का मुझे एरिया मशीनिंग करना है। टूल लेंगे जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 6 mm का एंड मिल। कटिंग पैरामीटर, सो कटिंग पैरामीटर हम यहाँ पे 2D ले रहे हैं अभी के लिए। डेप्थ ऑफ कट हर बार कितने का कट लेगा, तो हमने बोला 0.5 का कट लेगा। एंड लिंकिंग पैरामीटर क्लियरेंस हम इंक्रीमेंटल रखते हैं, इंक्रीमेंटल रखेंगे। प्लेन यहाँ पे हम कॉल करेंगे जो कि लेफ्ट प्लेन ऑलरेडी पिकअप कर लिया क्योंकि मैं लेफ्ट प्लेन मैंने ऑलरेडी पहले ही सिलेक्टेड में दिया था। हम जाएंगे लिंकिंग पैरामीटर, टॉप ऑफ द स्टॉक। सो टॉप ऑफ द स्टॉक हमारा जो रहेगा वो हम कुछ यहाँ से लेने वाले हैं एंड डेप्थ हमारा जो रहेगा वो हम यहाँ तक लेने वाले हैं। सो ओके करेंगे, हमारे पास ये टूल पाथ बन के जो है वो रेडी हो जाएगा। हम देख भी सकते हैं कि हमारा स्टॉक के साथ वो गाउजिंग होगी कुछ चलेगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अवॉइड करने के लिए जो हमारा लीड आउट है वो हम यहाँ पे थोड़ा सेट करेंगे, जो कि हमारा लीड आउट जो रहेगा वो हम यहाँ पे लीड इन हमारे लिए थोड़ा सा भी ज़्यादा भी है बट इसको हम यहाँ पे लेंथ को रखेंगे, आर्क को छोड़ देते हैं। आर्क हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर आर्क हम 10% रख देते हैं एंड 70% रख देते हैं लिंकिंग यानी लेंथ। और जब एग्जिट करेगा तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर में एग्जिट कर लेते हैं हम 0% के साथ। यहाँ पे 110% टूल को हम बाहर लेके आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा टूल कुछ इस तरीके से बाहर आएगा बट अभी भी वो एक स्टॉक के अंदर है। तो हम यहाँ से उसके लीड इन को हम एडजस्ट करेंगे। समथिंग मैं 10 mm बाहर रख देता हूँ। सो काफ़ी सफिशिएंट रहेगा इतना।
तो ये हमारे लिए हो गया यहाँ पे एक जो लीनियर एंट्री जो है हमारी वो एक यहाँ पे टिल्टेड में जा रही है, यानी कि रेडियस में जा रही है, इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेट एंट्री लेके आते हैं। एंड उसी के तरीके से आप एंट्री और एग्जिट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री एक फिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड का टूल पाथ बन के रेडी हो गया है। सेम टूल पाथ को हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, कॉपी आफ्टर, एंड देन यहाँ से हम इसकी ज्योमेट्री को अगेन सिलेक्शन करेंगे, रीच एंड ऑल, एंड सेम यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्री को हम सिलेक्ट में देंगे। एंड जैसा हमारा डायरेक्शन जो है वो इनसाइड है, इसको हम आउटसाइड कर देंगे। एंड सेम थिंग यहाँ पे इसके लिए भी रिपीट हो जाएगी। सो हम इसको भी सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टूल पाथ बनाएगा। ओके, प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड ऑपरेशन फॉर सिमुलेशन। ओके, सो हमें ये सिलेक्शन में नहीं दिया था। सो ये कुछ यहाँ पे रनिंग करेगा, हम वो देखेंगे कैसे रनिंग होगा हमारे यहाँ पे पोर्शन। सो हमारे यहाँ पे जो हमने 6 का एंड मिल लिया है, हमें आई थिंक इस जगह पे बड़ा एंड मिल लेना चाहिए था, बट ठीक है, हम इसी को यहाँ पे मल्टी पासेस दे देंगे। सो जैसे अभी एक पास कट कर रहा है, वैसे हम यहाँ पे 2 पासेस दे देंगे। सो मल्टी पास, और यहाँ पे 2 पासेस हम देंगे जो कि स्पेसिंग रहेगी 4 mm की। हम यहाँ पे सिमुलेट करके देख भी सकते हैं 2D के अंदर। पहला पास ले रहा है, देन सेकंड पास के लिए जा रहा है, तो एक लेवल के अकॉर्डिंग वो वहां पर मशीनिंग करेगा। सेम 2 पासेस और 4 mm की स्पेसिंग। तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा जो हमारा एक परफेक्ट एरिया में निकल जाएगा। सेम इसी साइड से हम मशीनिंग करेंगे इस पोर्शन को भी। सो इस पोर्शन को भी हम कहाँ से मशीनिंग करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो इसके स्केच को भी हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे इन 2D वे। हमको इसको 2D वे में ही जनरेट करना है, तो यहाँ पे हमने 2D रखा हुआ है। एंड कर्व ऑन एज करेंगे और इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे कि हमें इस पोर्शन का टूल पाथ यहाँ पे क्रिएट करना है। एंड सेम यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा 3 mm और 3 mm यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेंगे। एंड इस केस में हम यहाँ पे सेम वापस से डायनेमिक का ही टूल पाथ हम यूज करने वाले हैं, डायनेमिक मिल। एंड जैसा कि मुझे पता है कि डायनेमिक मिल के अंदर हमारा जो बाउंड्री है वो क्लोज होना चाहिए, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे वापस से एक बार स्केच पे लाइन को बना देते हैं। हमारा यहाँ पे 2D था, इसलिए वो डायरेक्टली इसमें प्रोजेक्ट हो जा रहा था। टूल पाथ, डायनेमिक मिल, एंड देन मशीनिंग ज्योमेट्री हम यहाँ पे सिलेक्शन में देंगे। ये हमारा मशीनिंग ज्योमेट्री है एंड इसके अंदर हमारा कोई अवॉइडेंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एयर रीजन दे देंगे, यानी किस साइड से एंट्री वो ले सकता है। तो सिर्फ पर्टिकुलर यही एरिया है जिधर से वो एंट्री ले सकता है। ओवरलैप दिखा रहा है क्योंकि हमारा प्लेन सिलेक्शन अभी नहीं है। तो यहाँ पे सेम हम 6 का एंड मिल यूज करने वाले हैं। एंड बाकी पैरामीटर सेम रिमेनिंग में पैरामीटर्स पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देन हम जाएंगे मेन प्लेन के अंदर। प्लेन हमारा रहेगा यहाँ पे लेफ्ट, जिधर से हम एंट्री करके काम करने वाले हैं। लिंकिंग पैरामीटर, सो हमारा स्टार्टिंग यानी कहाँ से लेके कहाँ तक के एरिया को कंप्लीट करेगा वो हम यहाँ पे सिलेक्शन में देंगे। और मैं थोड़ा सा उसको नीचे भी और लेके जाना चाहता हूँ 1 mm। एंड हमारे पास ये यहाँ पे डायनेमिक मिलिंग के टूल पाथ के थ्रू बन के रेडी हो जाएगा। आई थिंक ये हमारा जो पोर्शन है ये R3 है, तो 6 के एंड मिल से कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। बट अगर मुझे लगता है कि मुझे एक लास्ट में फिनिशिंग टूल पाथ चलाना है, तो हम सेम कंटूर का टूल पाथ बाद में रन कर सकते हैं। एज अ 3+2 के अंदर भी वो भी चल जाएगा। सो अभी हमारे लिए बचा हुआ है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फेसिंग, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फेसिंग, और इसके आउटर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और इसके ड्रिल साइज जो रहेंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम इस पोर्शन पे वापस से आएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस होल को कंप्लीट करने के लिए हम टॉप व्यू करेंगे। सो जैसा कि हमें पता है फ्रंट व्यू और बैक व्यू की साइड में है हमारे पास ये। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसे फेसिंग करना है मुझे। फेसिंग करने के लिए हम डायरेक्ट फेसिंग टूल पाथ ले लेंगे। एंड सेम हम यहाँ पे सिलेक्शन में देंगे कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे मुझे फेसिंग करना है।
टूल हम जो यूज़ करना चाहेंगे, चाहे तो हमें 6 का एंड मिल या 16 का एंड मिल। एंड यहाँ पे मैं इसको राउंड में फेसिंग करने वाला हूँ। स्टॉक 0 बचेगा हमारा। लिंकिंग पैरामीटर तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल दूंगा एंड सिंगल शॉट में हम मशीनिंग करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। प्लेन के अंदर हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर देंगे, जैसा कि अभी तक हम पैटर्न में फॉलो करते आ रहे थे। लिंकिंग पैरामीटर भी हम अभी नहीं दे रहे हैं, जस्ट एक सिंगल टूल पाथ हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। एंड सेम हम इस साइड के लिए भी करेंगे। तो इसी सेम टूल पाथ को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हमारा बैक प्लेन के साइड में हमको बनाना रहेगा। सेम टूल पाथ को हम यहाँ पे मूव करके कॉपी आफ्टर करेंगे एंड एरो को नीचे लेके जाएंगे। फेसिंग टूल पाथ पे वापस से हम रीच एंड सिलेक्शन करेंगे। हमारा ये एरिया हमको फेसिंग करना है। बाकी पैरामीटर रेस्ट ऑफ थिंग सेम रहेंगे, जस्ट हम यहाँ पे डायरेक्टली प्लेन को अपडेट कर देंगे कि अभी हमारा ये बैक प्लेन है एंड हमारा इधर भी टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा। अभी हमको एक ड्रिल करना है यहाँ पे। सो ड्रिलिंग के प्रोग्राम्स हम डायरेक्टली काफ़ी इजी वे में बना सकते हैं। जैसे कि हम ड्रिलिंग, ठीक है, इसके बाद हम ड्रिलिंग के लिए जाएंगे। फर्स्ट हमने यहाँ पे जैसा हमने किया था, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमने मशीनिंग कर दिया था। अभी हमें इस साइड को हम बाद में कट करेंगे, बट इस साइड के लिए पहले हमको एक फिनिशिंग के प्रोग्राम मतलब यानी कि उसको क्लीन पूरा करना पड़ेगा। तो अभी तक हमारा कितना एरिया हो गया है वो हम देखते हैं स्टॉक मॉडल के थ्रू। तो हमने यहाँ पे लास्ट स्टॉक ये बनाया था और उसके बाद डायनेमिक मिलिंग के बाद जितने भी प्रोग्राम थे वो हम सिलेक्शन में देंगे और हमारा यहाँ पे स्टॉक जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेवल में जाएंगे, 6 नंबर लेवल को हाइड कर देंगे। तो हमारा कुछ इतने एरिया तक कंप्लीट हो गया है। ये मेरा पूरा फिनिश हो चुका है, ये भी फिनिश हो चुका है। लास्ट में हम इसको कट करके निकालेंगे एंड ये भी एरिया हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा ये पर्टिकुलर एरिया बचा हुआ है, ये और साथ में ये, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड उसके साथ साथ हमारे होल और इस पर्टिकुलर पोर्शन का भी एरिया हमारे पास बचा हुआ है, जिसको हम मशीनिंग करेंगे इसके अंदर। सो कैसे करेंगे वो हम अभी आगे के लिए देखते हैं। सेव कर लेते हैं अपनी फाइल को एंड देन नेक्स्ट हम यहाँ पे टूल पाथ बनाएंगे। राइट क्लिक टॉप व्यू कर लेते हैं। तो हमारे लिए फ्रंट की और बैक साइड से हम 2 टूल पाथ को रेडी करेंगे, जो कि रहेगा कंटूर, जो कि हमारा इस पर्टिकुलर पोर्शन से यहाँ से लेके एंड नेक्स्ट हम करते जाएंगे इस पोर्शन तक का हम यहाँ पे मशीनिंग करने वाले हैं। टूल हम 6 का हैंड मिल ले रहे हैं एंड मेन हमारा है प्लेन हम यहाँ पे फ्रंट कॉल कर रहे हैं। एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे लिंकिंग में और उसको बोलेंगे कि हम यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पोर्शन से लेके इस पर्टिकुलर पोर्शन तक हम यहाँ पे मशीनिंग करने वाले हैं। और इससे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउन रख देते हैं, यानी कि 0.5 डाउन भी कर देते हैं, जिससे कि हमारा वो पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके करेंगे, हमारा टूल पाथ बन जाएगा। बट इनसाइड टूल पाथ बना हुआ है, तो पैरामीटर में जाएंगे और कटिंग डायरेक्शन को हम राइट टू लेफ्ट कर देंगे। 2 पासेस की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक्चुअली ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिंगल पास रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जिगजैग मेथड रख देंगे, जिससे कि हमारे पास ये जो एंट्री एग्जिट है ये भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, जो कि 70% एंड 10% हम एंट्री एग्जिट देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम एक साइड का बन गया। एंड सेम हम इसको ही कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं कॉपी आफ्टर एंड देन हम ज्योमेट्री को अगेन सिलेक्शन देंगे, रीच एंड ऑल, यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पोर्शन तक, नेक्स्ट कर देते हैं। देन डायरेक्शन भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, बाहर की साइड कट करेगा एंड यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे अपने प्लेन को, बैक प्लेन एंड देन लिंकिंग पैरामीटर में वापस से हम इसको दे देंगे। हमारा इस पर्टिकुलर पोर्शन से लेके इस पर्टिकुलर पोर्शन तक का एरिया मशीनिंग होने वाला है। अंदर की तरफ बना है, सेम हम यहाँ पे कटिंग पैरामीटर राइट टू लेफ्ट कर देंगे एंड हमारे लिए टूल पाथ ये भी बनके रेडी हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे करेंगे ड्रिलिंग्स। तो हम इस पर्टिकुलर पोर्शन पे ड्रिल करने वाले हैं, देन उस पे बाद हम यहाँ पे ड्रिल करने वाले हैं और साथ में यहाँ पे ड्रिल करने वाले हैं। तो इनके साइजेस क्या हैं, तो होम के अंदर डायनेमिक में हम जाके मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इसका साइज हमारा है 8 का, इसका साइज हमारा कितने का है, ये भी 8 का है, और इसका साइज हमारा कितने का है, ये 12 का है। ओके, तो हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम ये दोनों कर लेते हैं, टूल पाथ एंड ड्रिल। सो ड्रिल के अंदर बेसिकली हमको प्लेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे 3+2 मेथड अवेलेबल है। सो हम यहाँ पे जाएंगे, डिलीट ऑल,
ये हमारा एक होल है, देन ये हमारा एक होल है, और साथ में हम यहाँ पे एक होल हमारा ये है जिसको हम सिलेक्शन में दे देंगे। तो हमारे दोनों होल्स को हम यहाँ पे मशीनिंग करने वाले हैं। टूल यहाँ पे हम 8 का ले लेंगे डायरेक्टली, ड्रिल 8 mm, एंड यहाँ पे जो भी आपका कटिंग लेंथ रहेगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड देन डायरेक्ट ड्रिल रहेगा या पीक ड्रिलिंग रहेगा। तो ये ड्रिलिंग के जो साइकिल्स हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर इनके बारे में नहीं पता है तो पुराने वीडियो को आप वॉच कीजिए, आपको और भी ज़्यादा इजी तरीके से वो समझ में आ जाएगा। टूल एक्सेस कंट्रोल तो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमने फिक्स्ड एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेरा रोटरी जो है वो जेड के अलोंग में है। सो अभी हम एक और भी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर 5 एक्सेस के मेथड्स क्या क्या हैं, उनके टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हम जस्ट इसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा फिक्स्ड एक्सेस है जिसमें रोटरी हमारा जेड के अलोंग में है। होल सेगमेंट, तो होल जो है वो हमें पूरा मशीनिंग करना है दोनों इस केसेस के अंदर। लिंकिंग पैरामीटर, तो यहाँ पे क्लियरेंस हम ऑन कर देंगे, 50 mm का क्लियरेंस इंक्रीमेंटल, और 2 mm से हमारा टूल कटिंग करना स्टार्ट कर देगा, और जो भी डेप्थ है वो ऑटोमेटिक उसने सेट किया हुआ है। प्लेन हमारा यहाँ पे हमारा टॉप ही रहेगा, बट ये यहाँ पे प्लेन कैसे कॉल कर लेगा, तो हमारे टूल एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से। हमारे पास ये टूल पाथ बनके पूरा परफेक्ट रेडी हो गया है। सो काफ़ी इजी मेथड है आपके ड्रिलिंग के प्रोग्राम को रेडी करने के लिए। एंड देन फिर हम यहाँ पे मिलिंग कर देंगे 12 के पोर्शन, 12 के डायमीटर के लिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ले लेते हैं हेलिक्स बोर, सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, टूल यहाँ पे पिकअप करेंगे 6 का एंड मिल, और मैं यहाँ पे सपोज मैं एंड मिल यूज कर लेता हूँ 8 mm का एंड मिल। होल्डर यहाँ पे हम पिकअप कर लेंगे एक, जो कि हमारा ये पोर्शन रहेगा, उससे हमारा टूल जो है वो 60 mm बाहर रहेगा। बाकी हम यहाँ पे पैरामीटर डालेंगे हेलिक्स बोर के, एंड देन यहाँ पे हमारा कितने का पिच रहेगा, यानी रफ कटिंग कितने का रहेगा वो हम देंगे। टूल एक्सेस कंट्रोल जैसा हमने सेम उसके अंदर दिया था, 5 एक्सेस और जेड एक्सेस के अलॉन्ग में रहेगा। एंड लिंकिंग पैरामीटर हम यहाँ पे सेट कर देंगे 50 mm, एंड उसके साथ साथ हमारा टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली इस चीज को टेक केयर कर लेगा, क्योंकि हमने सॉलिड सिलेक्शन दिया हुआ है। तो अगर आप होल मिलिंग के अंदर सॉलिड सिलेक्शन देते हो तो टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, वो खुद सिलेक्ट कर लेता है। ओके करेंगे, हमारे पास ये टूल पाथ बनके परफेक्टली रेडी हो जाएगा। अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा लेके जाना है तो पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ में हम इसको दे सकते हैं माइनस में 0.5। सो हमारा बनके रेडी हो गया। अभी हमको ये होल के प्रोग्राम्स बनाने हैं। ये भी हमारा सेम आई थिंक डायमीटर का होल है, 80 का है हमारा होल यहाँ पे भी, राइट। तो यहाँ के लिए हमको प्लेन बनाना था, हम प्लेन बनाएंगे मेन। यहाँ पे प्लेन के अंदर हम जाएंगे और फर्स्ट जैसा हम यहाँ पे लाइन बना रहे थे, लाइन बनाएंगे एक, क्योंकि हमको एक लाइन के अकॉर्डिंग अभी प्लेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि होल जो है वो एक टिल्टेड में है। तो इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेन बनाएंगे जो कि रहेगा फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल। सो यहाँ पे नॉर्मल एंटिटी करेंगे तो डायरेक्टली एक प्लेन बन जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके करेंगे, और इसको हम दे देंगे यहाँ पे टिल्टेड होल 1, और जैसा मैंने बताया था एक्स वाई जेड सभी हमारे 0 0 रहेंगे। डायरेक्टली हम यहाँ पे जाएंगे, और हेलिक्स बोर अगर आपको लेना तो हेलिक्स बोर ही ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे दूसरा टूल पाथ ले रहे हैं, जो कि हम ले रहे हैं यहाँ पे ड्रिल का, क्योंकि हमारे पास 8 mm का ड्रिल है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे आर्क को, एंड देन हम टूल पे पिकअप करेंगे 8 का एडमिन, 8 का ड्रिल, और सेम पहले हमको प्लेन यहाँ पे कॉल करना है, अदरवाइज हमारा टूल पाथ जो है वो रॉन्ग रहेगा। लिंकिंग पैरामीटर तो हम यहाँ पे टिप कंपोजिशन बंद कर देते हैं। टूल एक्सेस कंट्रोल हमारा हम 3 एक्सेस रखते हैं, क्योंकि हमने प्लेन यहाँ पे कॉल किया है। तो हमारे पास ये एक टूल पाथ बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा अगर हम प्लेन को कॉल करके रखेंगे। सो ये मुझे थोड़ा और ऊपर से लेके आना चाहिए। एक्चुअली ये टिल्टेड में है, प्लस ऊपर फ्लैट जो है वो इसी पोर्शन पे फ्लैट है, इसलिए वो कुछ उस तरीके से दिख रहा है जिस तरीके से हमको देखने का मन नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास टूल पाथ बन गया है। हम पैरामीटर में जाएंगे, ठीक है, डेप्थ यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन तक हमारा डेप्थ जाने वाला है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा टूल पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर मशीनिंग हो जाएगा। सेम जैसा हमने इसका प्लेन बनाया है वैसे ही सेम हमको यहाँ पे अदर साइड का भी प्लेन बनाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए भी। तो वापस से प्लेन लाइन ले लेंगे हम इस पर्टिकुलर पोर्शन से इस आर्क सेंटर तक एक नया प्लेन, वापस से प्लस पे क्लिक, एंटिटी नॉर्मल एंड देन सिलेक्शन, और यहाँ पे हमारे पास ये एक नया प्लेन बन के रेडी हो जाएगा जिसको हम दे देंगे टिल्टेड होल 2 एंड ऑल्सो वैल्यूज विल बी 0। एंड सेम हम यहाँ पे इसी टूल पाथ को कॉपी करेंगे। ओके, पेस्ट नहीं कर सकते हैं तो मेरे में इशू है कुछ, तो यहाँ पे कॉपी आफ्टर कर देते हैं एंड देन सेकेंडरी करके हम यहाँ पे ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, डिलीट, और इस पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, पैरामीटर में जाते हैं, बाकी सारी चीज़ सिलेक्टेड है, हमको जस्ट यहाँ पे अगेन प्लेन को कॉल करना है, सी और टी दोनों प्लेन को, और डेप्थ को यहाँ पे डिफाइन करना है कि इस डेप्थ से हमारा स्टार्ट होगा और ये हमारा टॉप रहेगा। ओके करेंगे, इधर के लिए भी हमारा टूल पाथ बन के रेडी हो जाएगा। सो ये था पोर्शन अपना यहाँ तक का कंप्लीट, एंड देन हम यहाँ पे इसके आउटर को कंप्लीट कर देंगे तो हमारा पूरा पार्ट जो है वो कट के बाहर निकल आएगा। इसका जो आउटर है वो हम 3+2 से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ ये इस तरीके से टिल्टेड है कि अगर हम इसको ऐसे मशीनिंग करने के लिए जाएंगे तो बॉटम साइड की रेडियस जो है वो मशीनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको हम मल्टी एक्सेस के जो टूल पाथ्स रहेंगे यानी कि स्वार्फ मिलिंग एंड कर्व जैसे टूल पाथ का यूज करके हम इसको मशीनिंग को कंप्लीट करेंगे, जो कि हम जब नेक्स्ट वीडियो अपना लाएंगे तो उसके अंदर हम मल्टी एक्सेस टूल पाथ और मल्टी एक्सेस स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको मशीनिंग कर पाएंगे इसके आउटर पोर्शन को। सो आई होप आपको सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आई होंगी। हम फिर भी इसका भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं जिससे कि हमारा पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो हम जाते हैं यहाँ पे कंटूर टूल पाथ ही ले लेते हैं सेम, बट हमें यहाँ पे एक पोर्शन चाहिए ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। तो हम इसके लिए यहाँ पे स्केच को जनरेट कर लेते हैं एंड साथ ही साथ आपको ये भी कंप्लीट करना पड़ेगा तभी वो पूरा पोर्शन एंड होगा। दोनों ही सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। सो अगेन हम बनाएंगे यहाँ पे एक लेवल जो कि रहेगा 7 नंबर लेवल, और यहाँ पे हम इसके कर्व को जनरेट करेंगे जो कि 2D वे में करेंगे। कुछ इस तरीके से, साथ में हम इसके सेंटर के लिए भी जनरेट कर लेते हैं। ओह, आई थिंक प्लेन हमने सिलेक्टेड नहीं किया था, तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्लेन सिलेक्टेड कर लेते हैं जो कि प्लेन हमारा कौन सा रहेगा, फ्रंट या बैक, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट प्लेन हमने सिलेक्ट कर दिया है एंड देन हम यहाँ पे इसके कर्व को यहाँ पे जनरेट करेंगे एंड साथ ही साथ इसके लिए भी हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। ओके करेंगे एंड देन हमारे पास ये बन के रेडी हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए जाएंगे एंड देन हमको फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें इसका यहाँ पे पोर्शन का एंड में कितना हमारा चल सकता है, तो ये 6 mm का है, तो डायरेक्टली हम एक सिंगल कट भी निकाल सकते हैं। टूल को एंटर करके डायरेक्टली यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो वही करते हैं हम, कंटूर एंड देन यहाँ पे हम सिलेक्शन देंगे एक पर्टिकुलर पोर्शन पे। यहाँ पे फर्स्ट हम इसको अंदर से कट करेंगे, देन उसके बाद हम आउटर से कट करके पूरा पार्ट एंड कर देंगे। देन 2D रहेगा, डेप्थ ऑफ कट 0.5 यूज़ करने वाले हैं हम। लीड इन लीड आउट हम ठीक है, लीड इन हम यूज़ कर लेते हैं, लीड आउट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लीड इन हम टेंजेंटली रखेंगे एंड मल्टी पासेस हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं, लिंकिंग पैरामीटर, और उसके साथ सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हमारा प्लेन। तो हमारा यहाँ पे किस पोर्शन से, यहाँ से लेके कुछ इस पोर्शन तक का कटिंग हमारा रहने वाला है, और इससे भी हम नीचे ले जाएंगे 0.5। तो टूल पाथ हमारा ये बन के रेडी हो गया है। हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर लेके जाना चाहते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लीन रहे। तो लीड इन लीड आउट में हम यहाँ पे एग्जिट में इसको कुछ 10% ऑफ द टूल हम एक्स्ट्रा लेके चले जाते हैं, और 20% ऑफ द टूल 1.2 mm। एंड देन
इसके बाद हम यहाँ पे आउटर के लिए मशीनिंग करेंगे। तो सेम टूल पाथ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन हमारा जो पार्ट है इसके साथ में हमारा रीच एंड ऑल करके इस चैन को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इस पर्टिकुलर चैन को ही। सो चैन को ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली आर्क एंड पॉइंट ले लेंगे इस पर्टिकुलर चैन को, इससे हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा ज्वाइन कर देंगे। सो ज्योमेट्री, रीच एंड ऑल, एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, हम इसको अलग अलग कर देते हैं। डायरेक्शन हमारी करेक्ट है, जस्ट हमको डिफाइन जो करना है वो है हमारा लिंकिंग पैरामीटर्स, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को कंप्लीट करेगा कुछ इस तरीके से। इसी के साथ हमारा पूरा पार्ट जो है वो मशीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट को हम सेव करते हैं, लेवल्स को हम ऑफ करते हैं एंड डायरेक्टली सारे टूल पाथ्स को हम सिमुलेट करते हैं वेरीफाई करके। सो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर के साथ शो करेगा एंड जाते हैं हम डायरेक्टली मशीन सिमुलेशन के अंदर। so, कैसे कैसे पूरा कटिंग होगा ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप कॉलिजन चेकिंग और मैंने ऑपरेशन चेंज पे भी स्टॉप लगा दिया, जिससे कि जैसे जैसे ऑपरेशन चेंज होगा वो हमको यहाँ पे हमको प्ले करना पड़ेगा, लाइक एज ऑप्शनल स्टॉप। जैसा मशीन में M01 देते हैं उस टाइप का आपको यहाँ पे साइकिल टाइम भी दिखता रहेगा। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर अगर कोई भी कॉलिजन डिटेक्ट होता है मशीन के अकॉर्डिंग या फिर आपके पार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली शो करेगा। हमारा पोर्शन जो है जैसे जैसे हमने टूल पाथ बनाए हुए हैं सभी टूल पाथ को वैसे वैसे वो परफॉर्म करता हुआ जाएगा। एंड देन ओके, हमारे पास जैसा कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉलिजन डिटेक्ट हुआ है। कॉलिजन के अकॉर्डिंग वो क्या बता रहा है वो हम रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। टूल इन प्रोग्रेस विद द स्टॉक। सो क्यों प्रोग्रेस कर रहा है? क्योंकि आपका जो कटिंग लेंथ है वो कम है और डायनेमिक के अंदर हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फुल कटिंग लेंथ, जो कि वहाँ पे गाउजिंग के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक बार के लिए कॉलिजन को थोड़ा सा देर के लिए स्टॉप कर देते हैं, जिससे हमारा ये पूरा पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो मशीनिंग हो जाए। सब ये ऊपर का कटिंग करता हुआ नहीं दिखा रहा है, हमें कटिंग लेंथ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ड्रिलिंग हो गया। देन इस पर्टिकुलर पोर्शन पे उधर से मशीनिंग हो गया, देन इधर से कटिंग हो गया एंड इस साइड से कटिंग हो गया एंड साथ ही साथ हमारी ये ड्रिल्स को कंप्लीट कर दिया। एंड देन हमारा ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेगा। एंड अभी हमारा जो पार्ट है जो जिसके लिए हमने कस्टम एंगल बनाया था वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर हमारा टूल कुछ इस तरीके से होगा, देन सेकेंड बार में रोटेट होगा एंड देन फिर यहाँ पर मशीनिंग होगा। एंड देन फिर इस पर्टिकुलर पोर्शन पे वो पूरा कंप्लीट निकालेगा। एंड देन इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेशन चलेगा, जो कि हमारा आउटर से पूरा पार्ट को कंप्लीटली निकाल के बाहर रख देगा और इस तरीके से हमारा पार्ट पूरा इस पीस से कट के पूरा बाहर हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे सिमुलेशन में कीप चिप्स बोल के इसको टिक करेंगे, तो बाकी चीजें जो है वो डायरेक्टली हाइड हो जाएगी। सो ये था हमारा कटिंग लेंथ। जैसे हम चेंज करेंगे अपडेट करेंगे ये भी पोर्शन हमारा क्लीन होता हुआ दिखेगा। सो ये थे हमारे सारे टूल पाथ जो कि हम 3+2 मेथड के अंदर यूज करते हैं मास्टर कैम में। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल देगी जब आप 3+2 के ऊपर काम करेंगे मास्टर कैम के अंदर। सेम मेथड आप 4+1 मशीन या फिर 3+1 यानी कि 4th एक्सेस मशीन को एज ए इंडेक्सेबल में यूज करने के लिए सेम मेथड्स में आप उसको यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम मल्टी एक्सेस के जो एक एक सिंगल टूल पाथ हैं उनको कवर अप करें। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही रहने वाला है कि साइमल्टेनियस मशीनिंग
हम मास्टर केम के अंदर कैसे कर सकते हैं। सो बेसिक टू एडवांस हम इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं, तो बने रहिए और देखते रहिए 0 पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।